CSR जी जो एक प्रबंधन का एक पार्ट है, जी ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट है, उसको सोशल वर्क को जानना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि भारत में या कहीं पर भी विश्व में जो भी कॉरपोरेट्स हैं, कॉरपोरेट किसे कहते हैं? कंपनियों के, जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कंपनियां, वो कंपनियों के समूह को ये कहा जा रहा है कि आप किसी एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित भौगोलिक जगह पे कुछ व्यवसाय करते हैं। अब देखिए, कंपनियों में भी दो प्रकार की कंपनियां होती हैं। पहली कंपनी जिसका उद्देश्य है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। अब एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी, जैसे BSNL, जैसे आप देखें रेलवे, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया। तो जो शासकीय गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण। बट प्राइवेट सेक्टर में जियो का आप देखिए, जियो कभी भी, या एयरटेल, या जो भी अलग कंपनीज हैं, हर सेक्टर में वो लाभ कमाना चाहती हैं। तो अब लाभ कमाना चाहती हैं तो उसके लिए क्या होगा? वो जो हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग करेंगी। अब देखिए, आप थोड़ा सा CSR समझ लीजिए जस्ट 1 मिनट में, उसके बाद आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा ना समझ लीजिए आप क्यों महत्वपूर्ण है, ये मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए, आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो फैक्ट्रीज़ कहाँ रहती हैं? जनरली शहर के बाहर में होती हैं। अब कोई कंपनी है, कोई भी XYZ, जैसे मान लीजिए टाटा ग्रुप, टाटा केमिकल्स लिमिटेड। अब वो टाटा की कंपनी शहर के बाहर या महाराष्ट्र या अलग अलग स्टेट में कंपनी वो है। अब वो क्या कर रही है? उसने एक लैंड एक्वायर कर ली, लोगों को रख लिया, उसके लिए उसने पेमेंट कर दिया कंपनी ने। बट जिस जगह पे कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही है, धुआं हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, और भी तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं, पानी जो निकल रहा है उससे, जहाँ फैक्ट्री है उसके रेडियस के 30, 40, 50 किलोमीटर के अंदर में आप देखेंगे कि लोगों को प्रभाव पड़ता है उनके जीवन पे। वो डस्ट, वो धूल, वो वाटर जो है, जो जा रहा है नदियों में या जगहों पर, खेत में, अगल बगल के खेत, उन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते, कंपनीज ये नहीं कह सकती कि भाई हमने तो ये जगह ले ली है, हमने तो लोगों को सैलरी दे रहे हैं, हमारा काम खत्म। यहीं से शुरुआत होती है CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉरपोरेट्स की, कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में वो कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ योगदान दें। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, हमारे जो पार्लियामेंट ने, उसने कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 बनाया, जिसमें ये प्रावधान रखा गया है कि आपकी जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका 2% आपको समाज के कल्याण के लिए आपको खर्चा करना होगा, उसको योगदान देना पड़ेगा। तो CSR जो है एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा से जो सोशल वर्कर्स हैं वो कंपनियों के पास अप्रोच कर सकते हैं कि सर, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बों में ये समस्या है, इसका समाधान के लिए वित्तीय रूप से फाइनेंशियल असिस्टेंस आप हमको प्रोवाइड करिए। और आप देखेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे CSR का, तो CSR की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में। अब उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर हमारे भारत में, हमारे भारतवर्ष में CSR जो है वो एक ऐसा माध्यम है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का। अब कुछ CSR की एक्टिविटीज़ क्या होंगी उसमें? कहीं स्कूल नहीं है तो 2% प्रॉफिट का जो है आपको, और उसके लिए क्राइटेरिया है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको CSR में कंट्रीब्यूट करना है। तो मान लीजिए स्कूल नहीं है और आप सोशल वर्कर हैं, ट्रेंड हैं, आपको मालूम है कि CSR से कंपनीज को पैसा देना ही देना है, तो मैं अप्रोच करता हूँ। लाइब्रेरी नहीं है मान लीजिए आपके पास, पीने के पानी की समस्या है, या बिजली नहीं है, या जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं, तो CSR, अगर आपको पता ये रहेगा सोशल वर्कर को कि CSR से फंडिंग या पैसा, आय का एक, आय तो शब्द इनकम होगा के लिए होता है, बट पैसे कहाँ से मिल सकते हैं हमको, कौन सी कंपनी हमको दे सकती है।
मान लीजिए आपके यहाँ गांव में या शहर में कुछ बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थिति उनकी अच्छी नहीं है, और आपकी कोई एनजीओ है जो बच्चों को पढ़ने के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में सपोर्ट करती है, तो आप सीएसआर में किसी कंपनी को अप्रोच करिए कि साहब, सर, मैडम, सीएसआर में ये कुछ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ये पढ़ाई करना चाहते हैं, इनके लिए इनका साल भर का इतना खर्चा है, आप हमें दीजिए। तो समाज के कल्याण के लिए कॉरपोरेट्स की क्या भूमिका होती है? मतलब एक तरफ पैसे देने वाले हैं कॉरपोरेट्स, और एक तरफ जो जिनको ज़रूरत है, और इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों को मिलाने का काम सोशल वर्कर कर रहा है सीएसआर के ज़रिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने पहले ही कहा, इसलिए हमको जानना सोशल वर्कर को, न केवल सोशल वर्कर को, ये एक सामान्य ज्ञान है जो हम सबको जानना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जानकारी थी सर, क्योंकि इसके बारे में तो जानना समझना वाकई में सभी को बहुत ज़रूरी है।